हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेव जर्नी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ लीड कोड ऐड टू नंबर्स। इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें दिया क्या गया है, दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दी गई हैं जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे और जो डिजिट्स मेरे पास लिंक लिस्ट से फॉर्म होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में दिए गए हैं। ठीक है, अब साथ में ये भी बताया गया है जितने भी नोड्स हैं मेरे पास उनमें सिंगल डिजिट ही स्टोर होंगे और हमें क्या करना है, जो दो लिंक लिस्ट है उनका उन दोनों को ऐड करना है नंबर्स को और जो सम है उसको एज ए लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स थे 342 और 645। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो लिंक लिस्ट दी गई है जो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है वो रिवर्स ऑर्डर में दी गई है। जैसे आप देखो 342 है तो वो रिवर्स ऑर्डर में 342 फॉर्म हो रहा है और जो 465 है वो रिवर्स ऑर्डर में 465 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब जो मेरे पास 465 और 342 का जो सम है वो मेरे पास 807 है, तो मेरे को वही 807 रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करना है। ठीक है, यानी कि जो लिंक लिस्ट मेरे पास दी गई है इनका सम करके मेरे को रिटर्न करना है। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट्स में मेरे पास दिया गया है कि जो लिंक लिस्ट है उसमें जो नोड्स हैं वो मेरे पास 1 से लेके 100 तक रहेंगे, यानी कि एटलीस्ट मेरे पास 1 नोड तो रहेगा ही रहेगा और एट मोस्ट मेरे पास 100 नोड्स रहेंगे। ठीक है, जो नोड की वैल्यू है वो 0 से लेके 9 तक रहेगी और एक चीज और दी गई है, इट इज ग्रांटेड दैट द लिस्ट रिप्रेजेंट्स ए नंबर दैट डज नॉट हैव लीडिंग जीरोस। इस लाइन का मतलब है जैसे कि अब आपका यहाँ पे 342 है। ठीक है, अगर इसके आगे मैं 0 लगा दूं तो वो 342 ही रहेगा। तो जो लीडिंग जीरोस हैं वो यहाँ पे लिंक लिस्ट में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे गिवन है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन पर जाने से पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे 342 एक नंबर गिवन है। ठीक है, और उस जो उसकी लिंक लिस्ट बनती है वैसे तो 3, 4 और 2 की बनती है, पर हमें उसका रिवर्स ऑर्डर गिवन है। ठीक है, मेरे पास जो यहाँ पे दूसरा नंबर है 465। ठीक है, उसकी जो लिंक है मेरे पास वो 4, 6 और 5 की बनती है जिसका रिवर्स मेरे पास पे गिवन है। ठीक है, अब मेरे को करना है, तो मेरा 342 है और 465 है, उनका जो सम है मेरे पास वो 807 के इक्वल है, जो लिंक लिस्ट में कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, 807, पर मेरे को उसका रिवर्स रिटर्न करना है, यानी कि जो 708 है मेरे पास वो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मेरा मेन एम क्या रह सकता है, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या रह सकता है कि मैं जो या तो जितने भी नंबर जितने भी लिंक लिस्ट में जो नंबर्स हैं डिजिट सबको अलग अलग फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, और नंबर में स्टोर करा लूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँ दोनों लिंक लिस्ट के, उनको रिटर्न उनका जो सम है उसका उसकी एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट करके मैं रिटर्न कर दूँ। ठीक है, उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा नंबर करना पड़ेगा पहली लिंक लिस्ट से, फिर दूसरा नंबर करना पड़ेगा दूसरी लिंक लिस्ट से। ठीक है, वो भी एक सॉल्यूशन है यहाँ पे और उसकी मैं लिंक लिस्ट रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि मैं इसमें डिजिट्स का नंबर ना फॉर्म करके डायरेक्ट में डिजिट्स है उनका सम करके एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट कर दूं। ठीक है, तो हम बेसिकली उसी अप्रोच को देखने वाले हैं यहाँ पे।
तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2+5 है, ठीक है। तो अब देखिए एज यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो सम है वो हमारा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कैरी होती है हमारी वो फिर एक नंबर जो पहले होता है उस पे जाती है। पर क्योंकि अब हमारे पास लिंक लिस्ट जो है रिवर्स्ड है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे सम को। तो 2+5 जो है मेरे पास 7 बनेगा, ठीक है। 4+6 जो मेरे पास है वो यहाँ पे 10 बनेगा, तो उसमें जो 0 था यहाँ आ गया, और जो 1 था वो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। या ये मेरी कैरी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1+3+4 मेरे पास यहाँ पे 8 आ गया। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन 708, तो लिंक लिस्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक केस ये भी बनेगा कि जैसे अब ये जो मेरे पास दो लिंक लिस्ट हैं, ये जो है सेम लेंथ की है। मान लीजिए अगर ये वाली जो लिंक लिस्ट होती मेरे पास, ये जो है सेम मतलब इसमें एक एलिमेंट और होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरे पास 2 है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरे पास जो नंबर बना मेरे पास यहाँ पे 2 3 4 2 बना, जिसमें मुझे 465 को प्लस करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे अब क्योंकि ये रिवर्स है तो 2 3 4 2 बनेगा, ठीक है, और 465 एज इट इज आएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 ऐड किया, तो यानी कि अगर मेरे पास मतलब मैं एक तो जो लूप है मेरी वो सेम लेंथ तक चलाऊंगा, ठीक है। एक जो लूप है मेरी वो सेम लेंथ तक चलाऊंगा। उसके बाद अगर किसी लिंक लिस्ट की जो लेंथ है मेरे पास बच गई है, ठीक है, तो मैं जो कैरी अगर मेरे पास है तो कैरी से ऐड करके, जैसे ये 2 है, अगर मेरे पास फिलहाल कैरी 0 है, अगर कैरी होता है मैं ऐड करके मैं यहाँ पे अपना जो आंसर है वो ऐड कर देता, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि कोई कैरी नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका सम करो तो मेरे पास 2 8 0 7 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक केस बन गया। दूसरा केस ये कि मान लीजिए है तो सेम लेंथ पर मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वो बताऊं आपको, एक मैंने किया 95 और 5 को प्लस किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मेरे पास जैसे ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसकी जो कैरी है 9 हो गई, ठीक है। 9 9 का जो 0 था, मतलब 10 का जो 0 था वो यहाँ पे आ गया। अब जो 1 है, ठीक है, वो जो 1 है वो मेरे पास एक कैरी बच गई, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मेरा यहाँ पे जो लास्ट में अगर मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे पास कैरी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस कैरी का एक अलग से नोड मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है जैसे, ठीक है, मेरे पास अगर यहाँ पे 6 होता, ठीक है, 3+6 एक कैरी यहाँ पे 10, यानी कि ये 0 हो जाता और मेरे को यहाँ पे एक और कैरी यहाँ पे 1 ऐड करनी पड़ती, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक है, ठीक है। अब कोड पे चलते हैं। तो कोड में बेसिकली ध्यान से दें तो इन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है। देखिए जो मेरे पास क्लास है लिस्ट नोड नाम से, ठीक है, इन्होंने मेरे पास गिवन है, उसमें एक वेरिएबल है वैल्यू, एक वेरिएबल है नेक्स्ट, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक वैल्यू आ रही है वो मेरे पास इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट भी आ रहा है, जो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई स्पेशल मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो इस वैल्यू में और इस पर्टिकुलर नेक्स्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। मेरे पास दो लिंक लिस्ट गिवन है L1 और L2 के नाम से, ठीक है, और मेरे को एक लिंक लिस्ट ही रिटर्न करनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास जो है लिंक लिस्ट ऑलरेडी रिवर्स्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा
कैरी के नाम से, जिसकी जो मेरी वैल्यू है वो इनिशियली 0 के इक्वल रहेगी। ठीक है, अब मैं while लूप लगाऊंगा। ठीक है, उससे पहले लिस्ट नोड एक मेरा होगा temp1 के नाम से जो L1 को पॉइंट करेगा, एक होगा मेरा temp2 के नाम से जो मेरा L2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, जब तक temp1 इज नॉट इक्वल टू नल है एंड temp2 मेरा नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तक मेरे को ये while लूप रन करनी है, temp1 आएगा। ठीक है, तब तक मेरे को ये while लूप रन करनी है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को टोटल सम निकाल लेना है। ठीक है, temp1 डॉट वैल्यू का प्लस temp2 डॉट वैल्यू का, इनिशियली कैरी मेरे पास 0 ही रहेगी तो यहाँ पे मैं कैरी डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास कैरी की वैल्यू रहेगी तो वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि जो मेरे पास सम है वो अगर मेरे पास 9 से इक्वल है, मतलब सॉरी 9 से ग्रेटर है, तो उस केस में जो मेरे पास मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एक मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ये जो मेरा होगा फाइनल आंसर होगा जो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, और एक होगा temp3 जो मेरा यहाँ पे आंसर को, जो मेरा आंसर है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर मेरा जो सम है वो 9 के इक्वल है तो उस केस में जो मेरा सम जो मेरा कैरी है, ठीक है, वो मेरे को सम डिवाइड बाय 10 कर देना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे पास जो सम है, ठीक है, वो 12 बन रहा है, जब मैं 12 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो जो मेरे पास आंसर है, क्योंकि ये 1.2 निकल रहा है, तो क्योंकि मैं इंटीजर यहाँ पे ले रहा हूँ तो मेरे पास आंसर जो है 1 आएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कैरी में मैं मेरा 1 स्टोर करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को सम की वैल्यू भी चेंज करनी है, क्योंकि ये जो 1 है ये मैंने यहाँ पे कैरी में स्टोर करा दिया, तो जो मेरा यहाँ पे 2 है वो मुझे सम में स्टोर कराना है। ठीक है, तो 2 के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम मॉडुलस 10। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है ना, तो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे 2 बचेगा तो ये 2 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मेरे पास जो सम है, ठीक है, वो 9 से बड़ा होता है तो मेरे को ये करना है, अगर वो ऐसा नहीं होता तो उस केस में जो मेरे पास कैरी है उसको मेरे को 0 कर देना है, यानी कि इनिशियली, यानी कि अब फिलहाल मेरे पास कैरी जो है 0 आ गई है। अब मेरे को क्या करना है, ये वैल्यू मेरे आंसर में स्टोर करानी है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो करूंगा अगर मेरा जो temp3 है, ठीक है, वो अगर नल के इक्वल है, क्योंकि इनिशियली मैंने उसको नल दिया है। ठीक है, तो उस केस में मेरे को temp2 नहीं temp3, तो उस केस में मेरे को मेरे आंसर को, या मैं temp3 की जगह यहाँ पे आंसर दे सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, जो मेरा आंसर अगर नल है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे आंसर को इनिशियलाइज करना है, न्यू लिस्ट नोड। ठीक है, जिसमें मैं मेरी यहाँ पे वैल्यू यानी कि जो मेरा सम है वो रिटर्न कर दूँ। ठीक है,
अब जो मेरा टेम्प है, ठीक है, टेम्प या टेम्प 3 जो है उसको मेरे को जो मेरा आंसर है, वेरिएबल है, इसको इस पर पॉइंट कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो टेम्प 3 है मेरा, उसका जो नेक्स्ट है वो इनिशियलाइज करना है सम से, और उसके बाद जो टेम्प 3 है वो मेरे को टेम्प 3 डॉट नेक्स्ट कर देना है, यानी कि वो एक मतलब नेक्स्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ पे 7 की वैल्यू स्टोर करा दूंगा, तो जब मैं पहली बारी में मैं 7 स्टोर कराऊंगा, फिर मैं 0 जब स्टोर कराऊंगा तो मैं उस 7 से टेम्प 3 को 0 पे पॉइंट करा दूंगा, ताकि अगली बार मैं 0 के बाद का जो 0 का जो नेक्स्ट है उसको इनिशियलाइज कर सकूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेम्प 3 को मतलब आंसर को यानी कि जो मेरे सम की वैल्यू थी वो मेरे आंसर में इस तरह से स्टोर करा दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेम्प 1 इक्वल्स टू टेम्प 2 आ गया पहले, टेम्प 2 इक्वल्स टू टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट एंड टेम्प 1 इक्वल्स टू टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए ये चीज हो गई, ये चीज इसलिए है ताकि व्हाइल लूप कंटिन्यूअसली रन ना करती रहे, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि ये तो तब वर्क करेगा इतना कोड जब मेरे पास सेम लेंथ की लिंक लिस्ट होगी। अगर मेरे पास सेम लेंथ ना हो तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट के लिए कि अगर मेरा टेम्प 1 जो है अभी तक नल नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर यानी कि व्हाइल लूप अगर ये वाली रुकी है पहले वाली, यानी कि दोनों में से कोई एक तो नल हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं चेक करूंगा, अगर टेम्प 1 में अगर अभी भी वैल्यूज हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो आंसर है उसी में स्टोर कराऊंगा। तो क्योंकि ये इनिशियलाइज हो चुका है मेरे ख्याल से, ये इनिशियलाइज तो हो ही जाएगा, क्योंकि हाँ इनिशियलाइज तो हो ही जाएगा। बाकी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सम गेट करना है। सबसे पहले तो इंट मेरा यहाँ पे सम जो होगा क्या होगा, टेम्प 1 डॉट वैल्यू, ठीक है, प्लस मेरी यहाँ पे कैरी, अगर मेरे पास कैरी है तो, ठीक है। अब ये चीज मैंने कर दी। अब सेम वही चीज कि अगर मेरा सम 9 से है तो कैरी में वैल्यू स्टोर करानी है, अदरवाइज कैरी की वैल्यू 0 कर देनी है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे पेस्ट करी, ठीक है। अब डायरेक्ट इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इस व्हाइल लूप को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया टेम्प 2 के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब अच्छा, अब कैरी के लिए चेक करना है कि क्या मेरी कैरी 0 है। इफ कैरी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि मेरे को अगर कैरी मेरी 0 नहीं है तो मेरे को एक लिस्ट नोट यहाँ भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, टेम्प 3 यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और इसमें सम की जगह मैं यहाँ पे कैरी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेम्प 3 डॉट नेक्स्ट इनिशियलाइज हो जाएगा कैरी से, और टेम्प 3 इक्वल्स टू टेम्प 3 डॉट नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को रिटर्न कर देना है मेरा आंसर।
अब इस कोड को जल्दी से रन करके देखते हैं। मेमोरी लिमिट एक्सीड हुई है। अभी जो हमने कोड को रन किया था उसमें मेरी मेमोरी लिमिट एक्सीड हुई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि मैंने यहाँ पे टेम्प 1 में मतलब टेम्प 1 का जो नोड है वो तो क्रिएट कर दिया था, पर की वैल्यू को आगे नहीं बढ़ाया था। टेम्प 1 इक्वल्स टू टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट, एंड सेम मैंने यहाँ पे टेम्प 2 की वैल्यू को भी आगे नहीं बढ़ाया था, जिसकी वजह से मेरे पास नोड्स क्रिएट होते चले और मेमोरी एक्सीड हो गई। ठीक है, टेम्प 2। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। ठीक, मेरे तीनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब मैं सबमिट करूंगा कोड को। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और अच्छी बात यह है कि इसने 100% सॉल्यूशंस को बीट किया है, और ये इसका सॉल्यूशन था। प्रॉब्लम थी हमारी ऐड टू नंबर्स, लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम नंबर 2, ऐड टू नंबर के, ये उसका सॉल्यूशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड।